प्रकाश श्रेष्ठ जी, धन्यवाद। नमस्कार। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और कई तथ्यों को नोट करके रखता हूँ। उन्हीं में से एक तथ्य आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कार्यक्रम की सूची कल की और आज की आप यदि देखें, मुझे पता नहीं सब प्रेक्षकों में दी गई है या नहीं, तो धर्म की तरफ बोलने वालों को कल स्वामी जी को 30 मिनट दिए गए, वागीश जी ने 60 मिनट बात की। फिर आज की सूची में देखोगे आप तो 40 मिनट स्वामी जी को दिए गए हैं, 45 मिनट वागीश जी को दिए गए हैं और शर्मा जी ने तो 2.25 घंटे ले लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो विज्ञान से वेद पर ही उतर गए। तो वो मैं उनको वेद की तरफ का ही मानता हूँ, हालांकि उन्होंने कई ये दी, तो इसकी टोटल करे शर्मा जी को छोड़कर तो भी 175 मिनट होती है। और हम तीन वक्ताओं को जो खंडन करने के लिए यहाँ बुलाए गए हैं, मैं एक तथ्य के विश्लेषण के रूप में ये रख रहा हूँ, मेरे कोई कमेंट्स नहीं हैं इस पर। कल 30, 25 और 20 और आज 30 और 20, टोटल 125 मिनट दिए गए हैं। तो इससे निष्कर्ष मैं ये निकालता हूँ कि धर्म की तरफ के बोलने वालों को ईश्वर को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और हम जैसे खंडन करने वालों को 15-20 मिनट ही काफ़ी हो जाते हैं। एक तथ्य आपके सामने रखा, इससे मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे जो 30 मिनट दिए गए हैं उसमें मैं एक शुरू के 10-15 मिनट कल हमने बाकी वक्ताओं से जो बातें सुनी उसके ऊपर टिप्पणी करने में बिताना चाहता हूँ, और फिर आखिरी के 10-15 मिनट मेरे कोई और विचार जो कल मैं नहीं रख सका, या थोड़ा सा मैंने कल जाके और विचार किया कि ये विचार भी आपके समक्ष मैंने रखने चाहिए, ऐसे विचार मैं बाद में आखिरी के 10-15 मिनट में रखूँगा। पुनर्जन्म का बार बार जिक्र होता है धर्म वालों की तरफ से, और ये भी जिक्र होता है कि पुनर्जन्म आपके पुराने जन्म के कर्मों की वजह से होता है। अब ये कल्पना ठीक है, मतलब किसी ने कल्पना सामने रखी, पर इसका हमें एक भी प्रमाण ये दे सकते नहीं। दुनिया में मुझे बता दिया जाए कि कहीं पुनर्जन्म सिद्ध हो चुका हो। अब देखिए, हर एक का यदि पुनर्जन्म होता हो, भारत में ही करीब करीब 2%, 1.5% डेथ रेट है, मतलब अपने 125 करोड़ जनसंख्या है, तो 15 लाख लोग साल में मरते हैं अंदाजन। इन 15 लाख लोगों के मरने के बाद उनका पुनर्जन्म कहाँ हुआ, ऐसी एक आध केस तो निकाल के बता दें हमको। अच्छा, जब हम सत्य का परीक्षण करते हैं तो धर्म के प्रिंसिपल्स पर नहीं जाएंगे हम। सत्य का परीक्षण एक ही तरह होता है कि न्यूट्रल अंपायर्स के सामने आप अपने प्रमाण पेश करें, जिसमें दो आपके लोग हों, दो और किसी के हों, एक आर्बिट्रेटर हो। विधि की ये प्रैक्टिस कई सालों से चल रही है कि दो लोगों में डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेटर नेमा जाता है, और वो 5 लोगों की कमिटी बताएं कि साहब आपने जो प्रमाण बताए वो क्या सही थे या नहीं। तो भारत में ही 15 लाख लोग मरते हैं, पर आज तक इतने सालों से पुनर्जन्म होता है इतना कहने के परे ये लोग गए ही नहीं हैं। तो क्या ये ठीक नहीं होता? क्योंकि मैं भी मानने लगता कि पुनर्जन्म हाँ साहब होता है। यदि कुछ भी प्रमाण हमको मिल जाए तो विज्ञान का होने की जरूरत नहीं, कॉमर्स का स्टूडेंट भी मान जाएगा। तो मुझे एक सवाल है कि पुनर्जन्म होता है ये कहने के बजाय, और वेदों में ये लिखा है, ये भी हम मानते हैं, आप वेद के एक्सपर्ट हैं, वेदों में लिखा होगा तभी आप इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, पर इसका क्या एक भी प्रमाण नहीं दे सकते आप? अच्छा, ये हिंदू मान्यता है, ऐसा मानकर हम भी चले हैं, तो मुसलमानों में क्यों पुनर्जन्म नहीं होते? आज आप तो बता दीजिए, जितने इस्लामी लोग हैं
उनमें एक भी पुनर्जन्म की केस सामने भी नहीं आई है। बाकी हिंदुओं में कई आए हैं। मैंने कल बताया था कि डॉक्टर कूर जो सिलोन के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने कार्य जिंदगी में करीब 60 पुनर्जन्म की केसेस बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट करे, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या इसमें तथ्य है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे पूरे 60 के 60 केस में एक भी तथ्य नहीं मिला। इन द सेंस वो किसी तरह किसी ने पुनर्जन्म का नाम देकर कोई दूसरी ही घटना हमारे सामने लाई थी। पर आप इस्लाम में जाइए, पूरे संसार में इस्लाम में पुनर्जन्म की एक भी घटना रिपोर्ट भी नहीं होती। क्या यह आश्चर्यकारक नहीं है? मतलब जो पुनर्जन्म की थियोरी सिर्फ हिंदुओं को थोड़ी ना लगती है। भले मुसलमान लोग या क्रिश्चियन लोग इस चीज को मानते नहीं हो, पर हिंदू धर्म की तो मान्यता है ना कि ऐसा ही प्रकृति का चक्र चलता है, तो फिर इस्लाम में भी मिलने चाहिए। और इसका कारण बड़ा सरल है। सरल इसलिए है कि इस्लाम धर्म में बचपन से ये बताया जाता है कि पुनर्जन्म नाम की चीज नहीं है, और हिंदुओं को, हम सब लोगों को ये बचपन से सिखाया जाता है कि पुनर्जन्म होने वाला है। तो जिसको जैसे सिखाओगे वैसा ही वो आगे विचार करेगा और वैसी घटनाएं सामने लाएगा। तो ये मेरा एक प्रश्न है कि प्रमाण ना देते हुए इसे बार बार दोहराने से कोई बात सच नहीं हो जाती। और मैं विज्ञान की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि साहब पूरे संसार के भले के लिए आप एक हाथ प्रमाण दीजिए और कहिए कि देखिए वाकई में ऐसा होता है। क्योंकि इनकी जो थियरीज हैं वो कवि कल्पनाएं हैं कि आपका कर्म पता चलता है, फिर वो कोई तो भी ऊपर बैठा है, वो उसका फैसला करेगा कि आपका जन्म किस योनि में होना चाहिए, और 84 बार आप जन्म लोगे तब जाके मोक्ष मिलेगा। क्यों 85 क्यों नहीं, 80 क्यों नहीं? मतलब इतना मैथमेटिकल ट्रूथ। स्वामी जी ने कल का उदाहरण दिया 5 × 8 हर वक्त 40 ही क्यों होता है? तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा 84 आंकड़ा कहां से लाया आपने? 10 पुनर्जन्म के बाद मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिल सकता? वेद में 84 लिखा है? लिखा होगा, नहीं लिखा। तो फिर ये 84 का आंकड़ा किसने लाया? हाँ, तो माइथोलॉजी का जब तक आप खंडन नहीं करेंगे और चुपचाप रहेंगे, जैसे किसी मर्डर में कोई विटनेस यदि चुपचाप रहता है तो ही इज इक्वली कल्पेबल, उसको भी दोषी माना जाता है कि यार मर्डर होते हुए तुमने रोका नहीं और तुम देखते रहे। तो मैं कहूँगा कि वो सब लोग धर्म के प्रवर्तक जो कि चुपचाप इसको देखे जा रहे हैं वो भी उतने ही दोषी हैं। फिर यदि 84 वेद में नहीं लिखा है और आपकी बोली हुई बातें ज़्यादातर 95% लोग समझते हैं कि वेद से आई हुई है, तो फिर आप इसका खंडन आपने करना चाहिए। नहीं करते हैं तो यहाँ तो नहीं करते ना, वो प्राइवेट में करते होंगे एक हाथ दूसरे को, तो उससे मतलब नहीं है मेरा। मैं जैसे खुलेआम बोल रहा हूँ वैसे उन्होंने भी खुलेआम बोलना चाहिए। प्रश्नोत्तर के समय करेंगे अपन वो। ये मैं अभी अपने विचार रख रहा हूँ, गर्माहट जरूर पैदा होगी क्योंकि 90% लोग वेद के प्रवर्तक हैं यहाँ। पर संगोष्ठी का आयोजन ही इसलिए किया गया है ना कि आप निंदकों के जब तक आप शब्द नहीं सुनोगे तो खुद को सुधारोगे कैसे? ये तो प्रकृति का नियम है ना। अब मैंने 1.25 घंटे इनकी बात सुन ली, आप आधे घंटे मेरी सुनिए। मैं तो अपने आप को सुधारना चाहता हूं, आप यदि आक्षेप लोगे तो आप सुधारना नहीं चाहते, ऐसा मैं समझ बैठूंगा। दूसरी बात वागीश जी ने कही कि भाई नियम और नियामत, कि नियामत को ही ईश्वर हम मान सकते हैं। आप ईश्वर मानिए या नियामत मानिए, तो मेरा कहना है भी नियामत कोई नहीं है। विज्ञान इसको कहता है कि ये स्टैटिस्टिकल कोइंसिडेंस है। आप स्टैटिस्टिक्स को ईश्वर मान सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सिख समुदाय है, वो गुरु ग्रंथ साहिब को अपना भगवान मानता है, वो उसी की पूजा करते हैं। अब उनके जो भी विचार होंगे उसमें मैं नहीं जाना चाहता, पर क्या एक किताब आपका भविष्य तय कर सकती है जो कि एक ईश्वर करता है? तो ये भावनाएं की चीज़ें हैं। आप किसी को भी ईश्वर मान लीजिए, मंदिर में पत्थर की मूर्ति को मानते हैं, यहाँ इस सोफे को ईश्वर मान सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उससे, क्योंकि आप उससे कुछ अपेक्षा करते हैं, वो आपको कुछ देता है या नहीं देता है आपका निजी मामला है। पर जब आप पब्लिकली ये कहने लगते हैं कि इस सोफा की पूजा करोगे तो आपके मन की इच्छा पूरी होगी, तब तो उस पर आक्षेप लेना हमारा काम है ना। तो नियामत मतलब स्टैटिस्टिक्स, और हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है यदि स्टैटिस्टिक्स को आप अपना ईश्वर माने। मैं कहता हूं काफ़ी चीज़ें बदल जाएगी।
एक और टिप्पणी कल की गई कि भाई मैंने ऐसे कई चीज़ों के बारे में जिक्र किया जो कि वेद या धर्म में नहीं है पर जो अंधविश्वासों के अंडर आती है। तो मेरा कहना यही है कि उन अंधविश्वासों को जब तक धर्म के प्रवर्तक खड़े होके तोड़ते नहीं हैं, विरोध नहीं दर्शाते हैं, तब तक तो मैं यही समझ के चलूंगा कि उनका इसको समर्थन है। शनि शिंगणापुर में औरतों को प्रवेश नहीं देंगे, इसके बारे में यदि एक भी धर्मगुरु खड़े होकर ऐलान ना करें, प्रेस रिलीज ना दें, तो फिर मैं समझूंगा कि इनकी स्वीकृति है। फिर गवर्नमेंट ने कोर्ट में मामला ले जाकर उसको सुलझाया तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उस मामले को सुलझाने में। ये तो इसी मान्यताएं के हैं कि स्त्रियां अपनी सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। और मैं तो कहूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो हमारे देश की स्त्रियां इक्वल सिटीजन्स हैं, पर रिलीजन के मामले में स्त्रियां बिल्कुल थर्ड नहीं फोर्थ क्लास सिटीजन्स हैं। धर्म ने उनको कोई अधिकार दिए नहीं है। अरे कन्यादान नहीं कर सकती स्त्री यदि उसका पति मरा हुआ हो तो? इस पर किसी ने आपत्ति उठाई हो तो बताइए मुझे। किसी शंकराचार्य ने खड़ा कहा होगा कि ये गलत प्रथा है, ये सही नहीं है। अरे स्त्री भी ईश्वर का ही निर्माण है और कन्यादान उसको क्यों नहीं करने दे रहे? उसी की तो कन्या है ये। अब आप कहोगे नहीं साहब ये वेद की बात थोड़ी, ये तो अंधविश्वास की बात है। पर जिस अंधविश्वास को आप अपोज नहीं कर रहे हैं वो मैं मान के चलूंगा कि आप उससे सहमत हैं। इसमें तो कोई गलती नहीं ना मेरी। तो मुझे बताइए कि कोई बात नहीं, पर मुझे कोई बात नहीं, हो सकता है आप करते हो, पर किसी शंकराचार्य ने तो नहीं करिया, जो कि हमारे हिंदू धर्म के बड़े सर्वे सर्व माना जाते हैं। तो ये मेरा कहना है कि अंधविश्वास को जब आप नज़रअंदाज करोगे तो आप उसके समर्थक हैं, ऐसा ही मैं मान के चलूंगा। मैं यदि धर्म का प्रवर्तक होता ना, धर्म में कई अच्छी चीज़ें हैं, मैं यहाँ विज्ञान की तरफ से बोल रहा हूँ, इसका मतलब धर्म के सभी चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ मैं, पर वो अच्छी चीज़ों को दबाकर ये ईश्वर वाली चीज़ आगे लाकर पूरा गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। किसी ने मुझे पूछा कि भाई आप हिंदू हो? मैंने कहा हाँ हिंदू हूँ। कैसे हिंदू बने? मैंने कहा भाई किसी हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं था, इसलिए मैं हिंदू हूँ। नहीं बोले पर आप हिंदू प्रिंसिपल्स को मानते हो क्या? तब मेरे को ये सूझी कि हिंदू धर्म किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, इसका कोई ऐसा संक्षिप्त विवरण मैं लोगों को दे सकूं कि भी देखो हिंदू धर्म मतलब ये 8 चीजें या ये 7 चीजें। तो मैंने उस दिन से फिर काम किया, मैंने इधर उधर के ग्रंथ पढ़े, सब ये पढ़े, लोगों से पूछा, कई धर्म वालों से पूछा कि भाई ये जो मैं प्रिंसिपल्स निकाल रहा हूँ इसमें गलती है क्या कुछ? मैं ये नहीं कहता कि पूरा 100% हिंदू धर्म इन्हीं 7 बुनियादों में आ गया, पर कम से कम डज इट गिव अ रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज हिंदुइज्म, जिसको मैं कहता हूं कि नो योर रिलीजन थ्रू इट्स फिलॉसफी नॉट थ्रू इट्स रिचुअल्स। मेरे ख्याल से इस पर किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। तो मैंने आपके लिए आज खास करके, मैं जल्दी से पढ़ के बताऊंगा, 8 ऐसे प्रिंसिपल्स लाए हैं जिसके बलबूते पे हिंदुइज्म रुका हुआ है। बात ये सही है, कल किसी ने कही थी हिंदुइज्म इतना उदार धर्म दूसरा नहीं है दुनिया में। यहां तक कि मेरे जैसे नास्तिक लोगों को भी हिंदू धर्म में प्रवेश है। अभी ऐसा कोई धर्म नहीं, एक बौद्ध धर्म को छोड़ दें जो कि जिसकी शुरुआत ही नास्तिकता से हुई है, पर अदरवाइज न इस्लाम, न क्रिश्चियनिटी, न जुडाइज्म, न जो भी रिलीजन आप ले लीजिए संसार के, यदि आप हमारे ईश्वर को मानते नहीं हैं तो फिर आप हमारे धर्म में रह नहीं सकते। पर हिंदू धर्म अकेला है जो कहता है कि भाई आप कोई भी भगवान चुन लीजिए, किसी भी तरह उसकी प्रार्थना करिए, किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी दिन जाइए, कोई भी पोशाक पहनिए, किसी भी तरह उपासना करिए, हमें सब मंजूर है। आप उपासना ना करें, ईश्वर में मान्यता ना रखें, वो भी हमें मंजूर है। तो इतना उदार धर्म तो नहीं है, मतलब कोई दुनिया में दूसरा नहीं है, ये मैं बात मानता हूँ। पर फिर भी अपने धर्म को जानने का धर्म वालों का तरीका बताने का और आप सब लोगों का मानने का मेरे हिसाब से ज़रा गलत है। आप इसको कंसिडर करके देखिए। हिंदू धर्म की 8 बुनियादी तत्व मैं आपको एक एक मिनट में बता देने वाला हूँ। और फिर आप, सबसे पहला इसका प्रिंसिपल है अद्वैत, कि क्रिएटर एंड द क्रिएशन आर द सेम थिंग्स। आपको बनाने वाला और आप जो बने हुए हैं, इन दोनों में अंतर नहीं है।
या अलग अलग नहीं है, अद्वैत। बात सही है। अब कहते हैं कि मंदिरों में क्यों जाते हो, भगवान तो यहाँ बसा हुआ है। इसका मतलब आप ही भगवान हैं और आप ही उसके क्रिएशन भी हैं। दूसरा है पुनर्जन्म, जिस पे मैं नहीं बात करता क्योंकि कई बार बात कर चुके हैं। हिंदू धर्म मानता है कि पुनर्जन्म से आपको एक तरह से अगले जन्मों में आपको पुराने जन्मों के फल मिलते हैं, ये उसकी बुनियाद है। बाकी उस बुनियाद। तीसरा है मोक्ष, कि आप पुनर्जन्म लेते 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 फिर 84 बार होने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, जिससे कि इस पुनर्जन्म के चक्कर से आपको छुटकारा मिलेगा। चौथा है कि जब आप इस दुनिया में आते हो तो उस ईश्वर ने आपकी पूरी डेस्टिनी लिख रखी है। आपके जीवन में क्या होने वाला है वो उसको पूरा पता है और उसने लिख रखा है। और कल मैंने कहा था कि यदि ऐसा है तो फिर प्रार्थना का क्या मतलब है। आप प्रार्थना करके उस ईश्वर ने बनाई हुई आपके नसीब को बदलने की क्यों कोशिश कर रहे हो। तो धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व प्रार्थना को दिया जाता है। तो ये थोड़े से कॉन्ट्रेडिक्टरी चीज़ें हैं, पर हिंदुइज्म का प्रिंसिपल है डेस्टिनी। चौथा इसका प्रिंसिपल है एक्सट्रीम टॉलरेंस, जिसको मैं अंग्रेजी में कहूँ। बड़ी सहिष्णुता है इस धर्म में, जो मैं ऑलरेडी बता चुका आपको कि ये कोई इंसिस्टेंस नहीं करता। मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ हम इंडिविजुअल लिबर्टी की तरफ इतना ध्यान देते हैं, ये धर्म तो टेलर मेड है बिल्कुल। आप कह सकते हो कि साहब मैं जो शर्ट पहनना चाहता हूँ वो पहनूंगा, जिस दिन उपासना करना चाहता हूँ करूंगा। वो धर्म कहता है साहब करो। नहीं तो क्रिश्चियन बोलेगा संडे को चर्च में जाओ, इस्लाम बोलेगा फ्राइडे को जाओ, 5 बार नमाज पढ़ो। ये कुछ नहीं बोलता अपना धर्म। अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ लिबर्टेरियंस डिलाइट। इससे ज़्यादा लिबर्टेरियन धर्म और कोई नहीं होगा। ये इसको मैं एक्सट्रीम टॉलरेंस के हिसाब से यहाँ कह रहा हूँ। छठवां प्रिंसिपल इसका है लिव लाइफ फुल्ली। इस धर्म ने बड़े बढ़िया 4 आश्रम बता दिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप इसे देखें तो बहुत ही सुचारू रूप से ये बनाए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस आश्रम में आप हो उस आश्रम के उद्दिष्टों के तरह जियो। आप यदि ब्रह्मचर्य में गृहस्थाश्रम की चीज़ें करने लगे या गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य जैसी चीज़ें करने लगे तो गड़बड़ है, कंपैटिबल नहीं है। ये इसका 7वां प्रिंसिपल, और बहुत इसमें ईश्वर की कल्पना नहीं है कहीं इस वाले इसमें। और फाइनल इनका यह है कि जो कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकार से जो दिया था, कृष्ण ने ही दिया था ना। हाँ, कभी कभी मेरे को भी एकदम संभ्रम हो जाता है। वो भी ये पुनर्जन्म वाले प्रिंसिपल में आ ही जाता है। आखिरी का है इस धर्म की मान्यता कि जब भी अराजकता दुनिया में बढ़ेगी तो भगवान अवतार करके जन्म लेंगे। ये किसी दूसरे धर्म में नहीं है। मैं कहूँ इन 8 बुनियादों पे हिंदुइज्म बसा हुआ है। यदि मैं कोई किताब लिखूं तो लिखूंगा कि हिंदुइज्म मेड सिंपल। वो 2 ही पन्नों की किताब रहेगी, 2 पन्नों पे यही 8 चीज़ें लिखी रहेगी। तो मुझे आश्चर्य ये लगता है कि धर्म के प्रवर्तक मामले को सरल करके बताने के बजाय इतना जटिल क्यों कर देते हैं। हालांकि काम उनका यह है कि जटिल चीज को सरल बना के लोगों को बताए, क्योंकि आम आदमी जटिल चीजों को समझ नहीं सकता। तो फिलोसोफर्स का काम, धर्म प्रवर्तकों का काम यह होता है कि जो जटिल चीजें फिलोसॉफी में लिखी है उसको आम आदमी समझने के तरह उसको पेश करो। अब इस 8 तरह यदि मैं हिंदुइज्म को पेश करूं और हर एक धर्म को कहूं कि अपने धर्म के ऐसे ही 6, 7, 8, 4, 5 जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो आप निकालो, तो हो सकता है धर्मों में कई कॉमन प्रिंसिपल्स हो भी सकते हैं। कल स्वामी जी ने कहा कि सब धर्म गुरु को 2 साल के लिए बंद करो और बताओ कि सर्वेश्वर कौन है, और फिर उसके बाद धर्मों के बीच के झगड़े खत्म हो जाएंगे। वो तो एक सपना ही लगता है मुझे आज की परिस्थिति में। पर कम से कम हर एक धर्म अपने धर्म की बुनियादी प्रिंसिपल्स यदि इस तरह से निकाले कि जो कि 10 मिनट में बताए जा सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में समझाए जा सकते हैं, तो फिर उसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकाला जा सकता है। एक चेष्टा तो की जा सकती है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं करता। क्यों? मेरी थियरी है कि धर्म के प्रवर्तकों को अपना धर्म सरल बनाकर लोगों के सामने पेश करना ही नहीं है, क्योंकि वो पेश कर दिया तो वो बोलेंगे। अब जैसे ये 8 है ना, मैं अपने आप को लगाता हूं इन 8 में से सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स मुझे मंजूर हैं।
तो अगले समय कोई फॉर्म लिखने का गवर्नमेंट का आएगा जहां लिखेगा रिलीजन, तो मैं लिखूंगा 3/8 हिंदू। कैसा लगेगा? वो मान्यता नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर में सुविधा नहीं है इस तरह का इनपुट लेने की। आधार कार्ड में मैं लिखूं 3/8 हिंदू, तो मुझे पूरा हिंदू ही लिखना पड़ता है। हालांकि मैं पूरा हिंदू हूं नहीं, क्योंकि ये 8 प्रिंसिपल जो हिंदुइज्म के हैं, इनमें से तो सिर्फ 3 ही को मैं मानता हूं। धर्म के प्रवर्तकों का यही डर है कि ये इस तरह से सरल करके हम बताएं तो लोग बोलने लगेंगे मैं तो 2/8 हिंदू हूं, मैं तो 1/4 हिंदू हूं, मैं तो, और फिर इनकी कौन सुनेगा? क्योंकि जब तक आप ये नहीं कह देते कि मैं पूरी तरह से हिंदू हूं, तब तक फिर इनकी बात आप तक पहुंच ही नहीं सकती। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा कारण है जिसकी वजह से धर्म के प्रवर्तक अपने धर्मों के प्रिंसिपल्स को सरल करके आपके सामने जानबूझकर नहीं रखना चाहते। ये मेरी थियरी है, गलत भी हो सकती है। मेरे हिसाब से ईश्वर की एक परिभाषा है। आप शब्द को मत लीजिए, धर्म के लोग ईश्वर को कुछ दूसरा समझते हैं। ईश्वर मतलब सर्वे सर्वा, ऑल पावरफुल, कोई तो भी शक्ति पावर, जो भी कह लें आप। धर्म की ये प्रैक्टिस रही हुई है कई हजार सालों से कि उस जमाने की जो चीजें हम समझा नहीं सकते या समझ नहीं सकते, उनको ईश्वर के माथे थोप देते हैं। आज से 4-5 हजार साल पहले ये पता नहीं था कि पृथ्वी घूमती है और जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। उस जमाने में आपको पता है, ईश्वर की देन है ऐसा कह दिया करते थे लोग। अरे यहां तक हो गई कि गैलीलियो को फांसी देने पे तुल गए, क्योंकि बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी गोल नहीं है। नहीं, ये लिखा था कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि दिखता तो ऐसे ही ना, सूरज यहां से यहां जाता है। तो हम कहते हैं उस जमाने के एस्ट्रोनॉमर्स इतने पावरफुल नहीं थे, उनके पास उपकरण नहीं थे, थियरी इतनी प्रोग्रेस नहीं करी थी। उन्होंने तो यही कहा कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है, और गैलीलियो ने कह दिया कि मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है। तो उसको फांसी की सजा हो गई। धर्म की रिएक्शन हर समय ऐसी ही रही है। आप हमारी बात नहीं मानोगे तो कमरे से बाहर निकाल देंगे। फिर कुछ दिनों बाद जब पता चला कि अरे वाकई में पृथ्वी घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, तो आपको पता होगा पिछले साल इस वाले पोप ने 300 साल बाद गैलीलियो की माफी मांगी। ये मैं कहूं बड़ी उदारता दिखाई। धर्मों के लोग में उदारता की अपेक्षा करना भी गलत है, क्योंकि वो इतने खुद के ज्ञान से भरे हुए होते हैं कि किसी की माफी हम क्यों मांगे, लोगों ने हमारी माफी मांगनी चाहिए अपने अज्ञान के लिए। ऐसी एक मानसिकता होती है। मैं सभी लोगों को नहीं कहता, पर ज़्यादातर मेरे ख्याल में जो मैं जिनसे मिला हूँ उनकी मानसिकता तो मुझे यही दिखी कि साहब हम कहते हैं ना पुनर्जन्म है, फिर आप कैसे नहीं मान रहे हो? इसका मतलब वेदों का ज्ञान आपको नहीं है। वो खुद के गिरेबान में झांक कर कभी नहीं देखते कि कहीं अपनी तो गलत नहीं है। तो गैलीलियो का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, और धर्म का भी अच्छा उदाहरण है। वो पोप ने उसकी माफी मांग ली कि यार हमारी गलती हो गई थी, हमने तुमको फांसी की सजा उस समय के पोप ने आपको बता दी थी, बाइबल में जो लिखा है वो गलत है। तो हर जमाने में ऐसी कई चीजें होती, आज के जमाने में भी ऐसी कई चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि साइंस कभी इससे कतरता नहीं। विज्ञान खुलेआम सबके सामने बोलता है कि हमारी सीमा यहां तक है, इसके आगे के प्रश्नों के उत्तर हम खोज कर रहे हैं, हमको मिले नहीं हैं। और धर्म के प्रवर्तक क्या कहते हैं कि साहब इन प्रश्नों के उत्तर आप पता ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी सीमाएं ही वहां तक नहीं जाएंगी। ये तो 10,000 साल पहले से हमको पता है कि ईश्वर है और ये सब करवाता है। अब आपको देखना है। और मैं आखिरी मेरे सवाल पे इसलिए आता हूं, 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। मैं विज्ञान का होने की वजह से 30 मिनट दिए गए हैं, तो 31 मिनट में ही खत्म करूंगा। इतना सब होने के बावजूद हम और आप जैसे होशियार लोग क्यों धर्म की बताई बातों को एकदम सरांखों ले लेते हैं? ये भी एक आश्चर्य है ना, मनोवैज्ञानिक आश्चर्य है कि जो बात मुझे, देखिए हम में से सब लोग बिजनेस चलाते हैं, अपने नौकरियां करते हैं, बड़ी बड़ी
कंपनियों को चलाते हैं, 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं, वहाँ हम जिसको अंग्रेजी में इररेशनल कहा जाता है उस बिहेवियर से नहीं कमा सकते। हम देखते हैं हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, उसी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस हम उसको देते हैं। हमारी प्राइसिंग क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, या तो आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हो तो भाई उस रूल्स में रहने के लिए रूल्स में रहते हुए मुझे क्या करना चाहिए। मतलब दिमाग हम बड़े तेजी से और बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं अपने जीवन के हर एक निर्णय। यहाँ तक कि आप अपनी बीवी ढूंढते हैं, शौहर ढूंढते हैं तो बड़ी परख करके करते हो कि मेरी कंपैटिबिलिटी इस व्यक्ति से है कि नहीं, ज़िंदगी मुझे बितानी है, कैसे करूँगा। अरे आज शाम की सब्जी कौन सी लेना, इसके लिए भी आप अपना मस्तिष्क खर्च करके फैसला करवाते हो, हालांकि वो सरल फैसला है। तो इतना सब दिमाग इस्तेमाल करने वाले आप सब लोग, जब धर्म की बातें कोई सामने आती हैं जिसको एक 8वीं क्लास का बच्चा भी कहेगा कि यार ये कैसे मानूं मैं, आप लोग मान लेते हो। मान ही नहीं लेते हो, अपनी पूरी जिंदगी उसके मुताबिक बिताना शुरू कर देते हो। तो क्या कहूं मैं आपको, अबुद्ध कहूं या बुद्धिमान कहूं? मैं अबुद्ध तो कह नहीं सकता क्योंकि जिंदगी में बड़े सक्सेसफुल लोग हैं आप। मेरा यह मानना है, एक जगह मैंने एक वाक्य पढ़ा था, उसने कहा कि लोगों ने मुझे कहा कि अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो जो कि भगवान ने तुमको दिया है। अब मैंने अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया और मेरा भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। तो अब मैंने वो जो शुरू में किया वो सही था या नहीं पता नहीं। तो मेरी गुजारिश आपसे सिर्फ ये है कि मेरी बातें आप मत मानो, मैं तो सिर्फ आप एक आईना आपको दिखा रहा हूं। अपने मस्तिष्क का, भले वो किसी ईश्वर ने दिया हो या किसी ने भी दिया हो, मैंने जैसे कल कहा ना, आप 10% डिस्काउंट वाले दुकान में जाते हो क्योंकि दूसरे दुकान में जो आपके घर के करीब थी वो 5% डिस्काउंट दे रहा था। इतना फैसला करने की आपको उम्मीद ये है, काबिलियत है, और 5% के लिए आप 1 आध किलोमीटर चल के बिग बाजार में जाके लोगे। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है, आज 10% मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब दिमाग इस्तेमाल करना आप जानते नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। पर धर्म, पता नहीं, कई बार मेरे को धर्म एक एनेस्थीसिया जैसा लगता है। जैसे हमको ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि दर्द महसूस ना हो। आपके दिमाग को पूरी तरह सुला देने वाला, सुला देने वाली कोई दवाई हो तो वो धर्म है। अच्छा, धर्म के सभी हिस्से नहीं, ये 8 जो मैंने बताए, तो आप इस अफीम का नशा अपने दिमाग से मेरे ख्याल से थोड़ा कम लें और ईश्वर की खोज में ना लगें। इसलिए कि ईश्वर हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, पर कम से कम अपना दिमाग इस्तेमाल करके आप फैसले तो लीजिए। बस इतनी ही मेरी गुजारिश है आपसे, क्योंकि विज्ञान आपको वही कहता है। और जहां आपको सवाल के जवाब नहीं है वहां खुले दिल से मान लीजिए कि आज के दिन मुझे इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। धर्म के प्रवर्तकों जैसा मत कहिए कि सब सवालों के जवाब साहब वेदों में लिखे हैं, पर मेरे को तो वेद पढ़ने का टाइम नहीं। ये भी विरोधाभास है एक तरह से। किसी चीज को पवित्र मान लेना, धर्म बड़ा सुकून देता है, पर यह बात भी सही है, इतनी मन शांति देता है ना धर्म, इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। पर मन शांति देने वाली चीज क्या सच होनी चाहिए, ऐसा कहीं रूल है क्या? ऐसा रूल नहीं है। मन शांति देता है, जरूर लीजिए, पर अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करिए। तो मैं समझूंगा कि हम लोगों ने जो बातें यहां कही उसका कुछ तो असर हुआ, भले 30 मिनटों में ही क्यों हमने कही। धन्यवाद। एक